फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे आप इंडिया से अमेजोन कनाडा में सेल कर सकते हैं। और ये डिटेल वीडियो रहेगा, तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर्ड है। देखिए, आपको सबसे पहले यूआरएल मेंशन करना है sale.amazon.ca और /sale। तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। अभी करंटली एक ऑफर चल रहा है, अगर आप इंडिया से नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए, कनाडा या मेक्सिको में सेल करते हैं तो आपकी जो मंथली फीस है वो 3 मंथ्स के लिए वेव ऑफ हो जाएगी। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली अमेजोन कनाडा के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, रजिस्टर नाउ एंड गेट 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एट जस्ट $1। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, रजिस्टर एंड गेट 3 मंथ सब्सक्रिप्शन एट $1। तो इसमें जो कंट्रीज कवर्ड है वो यहाँ पे यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो किसी एक में भी अगर आप बनाते हैं तो भी ये वैलिड है यहाँ पे ऑफर। तो ये तीनों में भी बनाएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, ओनली $1 जो है आपको यहाँ पे फीस लगेगी। अब अमेजोन कनाडा में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आपको कनाडा में वर्क करने के लिए वर्क परमिट या ऐसा कुछ चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम इंडिया से सेल करने की बात कर रहे हैं तो आपको कनाडा के डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड है। आपको इंडिया की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आपके पास इंडिया में सोल प्रोप्राइटर या एक प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी होनी चाहिए। उसमें आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे तो जीएसटी रिक्वायर्ड है। अब Amazon में अकाउंट खोलने के लिए आपको एक डेबिट कार्ड चाहिए या क्रेडिट कार्ड हो जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए। आपके पास एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ प्रूफ के लिए देनी पड़ेगी, और एक नेशनल आईडी होना चाहिए। तो आधार कार्ड या पासपोर्ट यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी देखिए, इंडिया से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। तो वो ₹500 गवर्नमेंट फी है, इजीली सेम डे बन जाता है, तो वो आप बना लीजिएगा, या बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आप उनसे भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया से आप कमर्शियल एक्सपोर्ट करते हैं या ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका ईडी कोड जो है वो पोर्ट पे रजिस्टर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बेसिक आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आप फूड प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक ऐसे प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। बट अगर आप क्लोथिंग, शूज, एसेसरीज, बैग, वॉलेट, हैंडीक्राफ्ट ऐसे प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो होप सो ये क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अभी अमेजोन कनाडा में आप जब सेल करते हैं तो आपको चार्जेस क्या देने। देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिंक खोला हुआ है अमेजोन सेलर, तो ये कनाडा का स्पेसिफिक है, लास्ट में .ca आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए चार्जेस लिखा है $29 पर मंथ प्लस सेलिंग फी। तो पर मंथ फी का मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 मंथ का ऑफर है तो वैसे ही वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अमेजोन से अगर हैंडमेड का अप्रूवल लेंगे तो ये चार्ज भी आपको 3 मंथ के बाद भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी आप करवा सकते हैं अगर आपके हैंडमेड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हम प्राइसिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है, sale.amazon.ca मैंने ओपन किया है। प्राइसिंग में जाएंगे, प्राइसिंग ओवरव्यू, कंपेयर सेलिंग प्लान। तो मैं यहाँ पे कंपेयर सेलिंग प्लान पे पहले जाता हूँ। तो ये 29.99। ध्यान देना है आपको, ये कैनेडियन डॉलर्स है। तो कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर में फर्क है। तो यहाँ कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करते हैं आप 29 को, तो ऑलमोस्ट 1800 से 1900 पर मंथ ये चार्ज बता रहा है। अगर आप इनका फ्री प्लान लेते हैं जो इंडिविजुअल लिखा है, तो आप ये कंपनी के नाम से भी इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकते हैं। इसको आप नॉन प्रीमियम देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे आपकी कंपनी, ये आप इंडिविजुअल पर्सन के नाम सेल करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये नॉन प्रीमियम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एडिशनल मंथली फी नहीं है। अगर ऑर्डर आएगा तो जो कमीशन अमेजोन चार्ज करता है उससे आपको एडिशनल 1.49 कैनेडियन डॉलर यहाँ पे चार्ज होगा। बेनिफिट्स देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज है, अगर आप स्टार्टिंग में एक आध महीने यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर लीजिए, बट इसमें अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते हैं, विजिबिलिटी डाउन रहती है, और आपके कुछ बिजनेस ऐसा यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर आपके महीने में 30 ऑर्डर से ज्यादा आते हैं तो आपको ये प्लान लेना है। तो इस प्लान में नॉर्मली 30 ऑर्डर आएंगे ही नहीं आपके, और अभी वैसे भी ऑफर चल रहा है तो आप ये प्लान पे ही अपना अकाउंट क्रिएट करिए। यहाँ पे बेनिफिट्स देखिए तो बहुत सारे कंपैरिजन दोनों का बताया हुआ है, बट मेन बेनिफिट मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते। तो एडवर्टाइजमेंट नहीं रन करेंगे आज की डेट में तो ऑर्डर्स आपके पास अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको ये अकाउंट ही लेना है जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट रन कर पाएंगे, और काफी सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं जिनका कंपैरिजन यहाँ नीचे दिया हुआ है। अब इसके अलावा अमेजोन आपसे चार्ज क्या करता है। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका सेलिंग प्राइस $100 है अमेजोन पोर्टल पे, तो उसमें अमेजोन कैटेगरी वाइज आपको चार्ज करेगा। अगर ऑर्डर आता है तभी आपको चार्ज करेगा। तो ये उनका मेन जो फीस होती है वही कमीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम हैंडबैग कैटेगरी में सेल कर रहे हैं तो आपको ये 15% चार्ज करेगा। तो $100 का अगर सेलिंग प्राइस है, ऑर्डर आएगा तो अमेजोन ये 15% उसमें से डिडक्ट कर लेगा, मतलब $15 डिडक्ट कर लेगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में इंडिया में भेजेगा।
तो इंडिया में भेजेगा तो आपको यहाँ पे कुछ और चार्जेस भी होंगे, जैसे कन्वर्जन फी लगेगी, एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट फी लगेगी। अगर आप एफबीए करना चाहते हैं तो एफबीए फीस लगेगी। तो एफबीए अगर आप इंडिया से कनाडा में करते हैं तो वहाँ पे आपको एडिशनल कनाडा का एक टैक्स सर्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। बट अगर आप सेल्फ शिप करते हैं, ऑर्डर आपका इंडिया से आता है और इंडिया से ही आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक देखिए, आप दो तरह से यहाँ पे शिपमेंट भेज सकते हैं, फुलफिलमेंट बाय सेलर। तो ऑर्डर आएगा तो इंडिया से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज है, इंडिया पोस्ट है, उसके थ्रू आप यहाँ पे भेज सकते हैं विद कंप्लीट एक्सपोर्ट कंप्लायंस। Amazon का एफबीए करना है तो इजीली कर सकते हैं। एक एडिशनल नॉन रेसिडेंट टैक्स आपको अपनी इंडियन कंपनी का लेना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप यहाँ पे एफबीए कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को कनाडा वेयर हाउस में आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे करेंगे। इस लिंक पे आप और डिटेल में जाइए तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छे रिसोर्स गाइड, सेलर्स यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी मैं इसको समराइज वे में बताता हूँ आपको क्या करना है अगर आप इंडिया से कनाडा में सेल करना चाहते हैं। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा बता दिया है। अकाउंट नॉर्मली आपसे 4 से 5 दिन में ओपन हो जाता है। एक वीडियो वेरिफिकेशन लेता है अमेजोन। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उस पर एक वीडियो वेरिफिकेशन होगा। आपको टाइम और डेट सेलेक्ट करनी होगी, वीडियो कॉल होगा, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली, जैसे पैन कार्ड है तो इस तरह से आपको विजिबल वीडियो कॉल में दिखाना पड़ेगा। तो ये वीडियो वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स है उनके फोटोशूट कराने, तो प्रोडक्ट्स फोटोशूट नहीं भी कराने तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इनिशियल डेज में आप बाद में प्रोफेशनल फोटोशूट करा सकते हैं। बहुत कम कॉस्ट होती है। एक प्रोडक्ट के 5 फोटोज का नॉर्मली 150 से 250 रुपीज का कॉस्ट होता है। तो 5 फोटोज अलग अलग एंगल से आप उसका फोटोशूट करवा सकते हैं। 5 से 10 प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक दो प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है कि आपके पास ज्यादा इन्वेंट्री होनी चाहिए। और सेलिंग आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे एंड आपको फिर एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ेगी। और फिर आपके पास ऑर्डर्स आएंगे तो आप शिपिंग कंपनी में अकाउंट को ओपन करवा लीजिए, या इंडिया पोस्ट से आप उसको प्रॉपर कंप्लायंस के साथ एक्सपोर्ट करिए। प्रोडक्ट आपका बायर को डिलीवर हो जाएगा। एंड देन अमेजोन का जो पेमेंट साइकिल है वो 15 डेज का है। तो अमेजोन में जो भी ऑर्डर्स आएंगे 15 डेज में एक बार वो अपना जो कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट फीस है, चार्जेस है, उनको डिडक्ट करके आपके इंडिया में पेमेंट भेज देगा। तो देखिए, बेसिकली आपको स्टार्ट करना है, धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट में आप 2-3 कैटेगरीज में भी सेल कर सकते हैं। कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में करें, आप 2-3 में कर सकते हैं। ज्यादा कैटेगरी मत करिएगा क्योंकि फिर आपको उतना टाइम और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे अगर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे। नॉर्मली 1 से 2 कैटेगरी में आप कर सकते हैं, कैटेगरी को आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं। बट आपका फिर वहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, तो प्रॉपर आप यहाँ पे प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सो इनिशियली आप सेल्फ शिप से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपको प्रॉपर ठीक ठाक लग रहा है तो फिर आप यहाँ पे एफबीए करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता दिया है। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपका प्रॉपर अकाउंट ओपन करे, मैनेज करे, प्रोडक्ट लिस्टिंग करे, पूरा सेटअप करे, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप खुद सीख के करना चाहते हैं तो उसका डिटेल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का कोर्स है। तो वीडियो कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट exportwala.com विजिट कर सकते हैं, वहां पे डिटेल्स अवेलेबल है। सो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी के लिए ओके, बाय बाय।